दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, इधर 2 दिनों से देश के हर एक राज्य से काफी साथियों का फोन आ रहा है कि सर आपने ऑन पैसिव के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। इसका क्या रिजल्ट आया है? क्या ऑन पैसिव लीगल कंपनी है या फ्रॉड कंपनी है? दोस्तों, हमने पहले दिन से ही ऑन पैसिव को फ्रॉड कंपनी बताया था और आज भी ये 100% फ्रॉड है, यही सच्चाई है। पर दोस्त, 1 साल पहले अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव के खिलाफ जब अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के अनेक सदस्य के द्वारा यह जांच किया गया था, एक कमेटी बनाकर, जिसमें निकल कर आया था कि यह सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावन बात को रख के लूट की एक बड़ी योजना है। जब यह बात निकल कर आई थी तभी हम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह, माननीय वित्त मंत्री, सभी को पत्र लिखकर ऑन पैसिव की सीबीआई जांच की मांग की थी। दोस्त, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब लंबे समय तक जांच का कोई रिजल्ट नहीं आया तो मैं दूसरी बार फिर से माननीय को, प्रधानमंत्री को, सभी माननीय को पत्र लिखकर कि कृपया, देश के लाखों लाख लोग हर महीने जुट रहे हैं, हर महीने अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव अरबों रुपया लूट रही है, इसलिए कृपया इसकी जांच करके जो सच्चाई है जनता के सामने रखें। दोस्त, इस बीच में अनेकों बातें निकल कर आई कि कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने के लिए ऑन पैसिव कंपनी के मालिक 1 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। इस बात की चर्चा हमने पूर्व में भी की है। दोस्त, इस तरह के अरबों रुपए की लूट के लिए कौन कितना बड़ा जिम्मेवार है? आज कहीं ना कहीं जो ऑन पैसिव के जो फाउंडर सदस्य हैं उनको मेरी बातों में 100% सच्चाई दिख रहा है। और ऑन पैसिव के द्वारा जो हर महीने अरबों रुपए की लूट की जाती है, उस लूट के लिए देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 अपराधी है, नंबर 1 जिम्मेवार है। क्योंकि हम देशवासियों के सामने रखना चाह रहे हैं कि आखिर इस अरबों की लूट के लिए कौन कौन जिम्मेवार है। कम से कम दर्जन भर ऐसे जिम्मेवार लोगों की एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर अपने देश में विदेश की कंपनी के नाम पर हर महीने अरबों रुपया लूटा जाता है। खुलेआम जूम की मीटिंग के द्वारा लोक लुभावन सपने दिखाए जाते हैं कि ऑन पैसिव के फाउंडर सदस्य बने, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कम से कम करोड़पति बनेंगे। क्या आज तक एक व्यक्ति भी लाखपति बना? दोस्त, हमने पूर्व में ही कहा था कि ऑन पैसिव से जो जितने भी फाउंडर सदस्य 8,000 9,000 रुपए लगा के जो जुड़े हैं, इस उम्मीद से कि हम यहां से करोड़पति बनेंगे, पर सच्चाई यह है कि 99% लोगों का मूलधन भी वापस नहीं होगा। आज लोगों को सच्चाई दिख रहा है। आपको यह लग रहा होगा कि ऑन पैसिव कंपनी अमेरिका की, मालिक अमेरिका का लोग बताते हैं, फिर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराधी नंबर 1 कैसे? दोस्त, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को देश का प्रधान चौकीदार बताते हैं। किसी घर का कोई चौकीदारी कर रहा हो और अंदर चोरी हो रहा हो,
लोग उस चौकीदार को यह जानकारी दे कि घर में चोरी हो रहा हो और चौकीदार आंख बंद के सोया हुआ हो, इस पर ध्यान नहीं दे रहा हो और एक बड़ी डकैती हो जाए तो उसके लिए उस चौकीदार को आप सबसे बड़ा अपराधी मानेंगे। ठीक उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार नहीं दो बार पत्र लिखकर हमने आग्रह किया था कि अमेरिका की ऑन पैसिव कंपनी सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने को दिखाकर देश के लाखों लोगों से हर महीने अरबों रुपए लूट रहा है। पर प्रधान चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख बंद करके इस मुद्दे पर सोए हुए हैं। दोस्त, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोधी नहीं हूं। जिस कार्य में उनकी अच्छाई हमें दिखती है उस कार्य की मैं प्रशंसा भी करता हूं, क्योंकि अपना सिद्धांत है अच्छे को अच्छा कहें और गलत को गलत कहें। जिस काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छाई हमें दिखती है तो मैं उसे अच्छा भी बोलता हूं, लेकिन जिस घटना में, जिस कंपनी के लूट में कोई एक्शन नहीं है उसमें इन्हें हम अपराधी नंबर 1 मानते हैं, क्योंकि ये देश के प्रधान चौकीदार हैं और प्रधान चौकीदार ही यदि सोया हुआ हो, क्योंकि खुलेआम जूम के मीटिंग के माध्यम से अपने देश के ही दर्जन भर से अधिक आतंकवादी अपराधी माफिया, जिसमें आप नाम जान रहे होंगे, ढिल्लन, जस्सी, देवीलाल मांगेराम, दिनेश कोटियन, इस तरह के दर्जन भर से अधिक लोग जूम की मीटिंग के द्वारा लोक लुभावन बात को रख के बिना किसी प्रोडक्ट के हर महीने अरबों रुपया लूट रहा है। और देश का प्रधान चौकीदार सोया हुआ हो, क्योंकि ये जिम्मेवारी देश के प्रधान चौकीदार का भी है कि आपको किसी लूट के बारे में जानकारी दी जा रही है और उस लूट के बारे में कोई जांच नहीं करना। इसलिए आप ऑन पैसिव द्वारा देशवासियों को हर महीने अरबों की लूट के लिए अपराधी नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। दोस्त, आप किसी भी कंपनी के द्वारा जो लूटे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कंपनी का जो सिस्टम है वो कम दोषी है, बल्कि अपने सरकार का जो सिस्टम, जो नीतियां हैं वो ज्यादा जिम्मेवार है। क्योंकि सिर्फ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाना, जीएसटी नंबर ले लेना, कार्यालय खोल लेना, इसी को पब्लिक लीगल मान लेता है, जबकि हर सरकार का एक नीति होनी चाहिए कि जिस कंपनी ने जिस बात के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है क्या उसी बात के लिए काम कर रहा है या उस बात के लिए काम नहीं कर रहा है। गलत बातों को दिखाकर, गलत लुभावना बात को दिखाकर यदि लूट रहा है और उसकी शिकायत आए तो उस पर जांच होकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्त, आपको आज भी विश्वास दिलाते हैं, भले इसने हर महीना अरबों रुपया लूट की है, अंततः सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन ये जांच तब होगी जब ऑन पैसिव के जितने फाउंडर सदस्य हैं वो आगे आए। पहली बात तो जो फाउंडर सदस्य हैं अपने रिफंड के लिए आगे आए। जो भी लीडर आपको दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ पूरे देश से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि इन पापियों को, इन शैतानों को यह मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जहां अरबों को कौन कहे खरबों रुपए लूट लो, लोग धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। ऐसे सैकड़ों कंपनी में उन्होंने उदाहरण देखा है। इसलिए नई नई योजना, नई नई बातों को लेकर हमारे देश में लूटपाट करते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऑन पैसिव के लिए जिन्हें अपराधी नंबर 1 हमने घोषित किया है, वो जल्द से जल्द सीबीआई जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता के सामने रखे, जिससे देशवासियों को न्याय मिल सके। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।